5 किताबें एक दिन। अभी बज रहे हैं रात के 2:15। रात के बज रहे हैं 3:15, 4 बजने वाले। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। भाई मैंने 5 किताबें पढ़ ली तो क्या हो गया लाइक पॉइंट तो ये है ना कि कैसे पढ़ी, क्या टूल्स का इस्तेमाल किया, तो सारे टूल्स डिटेल में हम देखेंगे। तरीके से मोबाइल पे किताब पढ़ते हुए ऑटोमेटिकली आप किताब पढ़ भी लेंगे, आप उसमें नोट्स भी लिख लेंगे, वो नोट्स ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे, वहाँ पे अपने आप ही गूगल डॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो गूगल डॉक्स जो है वो अपने आप ही आपने जो अपनी नोशन बनाई हुई है उस पर चला जाएगा, और वो जो नोशन पे आपने अपना पेज बनाया हुआ है वो अपने आप वेबसाइट बन जाएगी। केवल और केवल बस में लटके हुए आपको पढ़ना है और हाईलाइट करना है, नोट्स बनाने हैं बस। मैं और मेरा दोस्त राहुल हम लोग मूवी देखने गए थे और 2 मूवीज़ लगी हुई थी। एक मूवी लगी हुई थी दोनों साथ में, वेलकम और तारे ज़मीन पे। मैं बोल रहा था मुझे तारे ज़मीन पे देखनी है, वो बोल रहा था कि उसे वेलकम देखनी है। शायद हमने टॉस किया था या क्या किया था याद नहीं, लेकिन हम फाइनली वेलकम देखी थी। तारे ज़मीन का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहला टूल मुझे अपनी ज़िंदगी का मिला वो तारे ज़मीन मूवी में मिला। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट कौन है? ईशान नंद किशोर अवस्थी। ईशान नंद किशोर अवस्थी को भेज दिया गया है हॉस्टल में। वहाँ पर सारे के सारे टीचर बुरे हैं। एक टीचर अच्छा है जो कि हमारा हीरो है, वो आमिर खान। और आमिर खान इस डिस्लेक्सिक बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं अलग-अलग टूल से, और वो जो टूल से इंट्रोड्यूस कराया गया है वो मूवी में डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है, इनडायरेक्टली दिखाया गया है, खास करके गानों में दिखाया गया है। मेरे ख्याल से कितना बुरा हूँ मैं माँ या किसी दूसरे गाने के अंदर में वो किताब है उसके पास में, और किताब इस तरीके से खुली हुई है और उसके कान में उसी किताब का ऑडियो चल रहा है। और जब मैंने पहली बार देखा मैंने कहा भाई साहब, मतलब ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग। ओके टाइम हो रहा है 8:30 और ये हैं 5 किताबें, कल इतने बजे तक ख़त्म हो जानी चाहिए। पहली किताब देवदत्त पटनायक की, माइथोलॉजिकल में सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में इंडिया के अंदर में देवदत्त पटनायक का है। तो उनकी किताब जो उन्होंने महाभारत पे लिखी है, भारत को जोड़ने वाली 2 मुख्य किताबें रामायण और महाभारत। महाभारत में ज़्यादा मटेरियल है सोचने, जानने, बूझने के लिए। एक दिन के अंदर में तकरीबन 11 से 15 हज़ार किताबें रोज़ाना पब्लिश होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं इतनी 5 किताबें या 10 किताबें मैं पढ़ लूँगा तो कोई बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऊपर वाला भी प्रैक्टिकल जोक करता है। द्रौपदी ने पिछले जन्म में शिवजी से वरदान मांगा कि भाई मेरे को ऐसा पति चाहिए जो कि स्किल्ड हो, सुंदर हो, दिमागदार हो, ये सब हो। 5 क्वालिटीज़ बोल दी तो बोला ठीक है 5 आदमियों से शादी होगी तुम्हारी, एक आदमी में तो इतनी क्वालिटियाँ मिलेंगे नहीं। सभी जानते हैं कि किताबों को उठाना एक लर्निंग कर्व है। जिनको किताबें एक लर्निंग कर्व के बाद पसंद आ जाती हैं, होपफुली अब मैं नदी के इस किनारे खड़ा हूँ कि जहाँ पर मुझे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मैं पहले यार नदी के उस किनारे खड़ा था जहाँ शायद आज आप आज खड़े हैं। पता सबको है कि हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ने के सोशल सिग्नलिंग भी होती है, लोगों को दिखाने में मज़ा भी आता है, और फिर जब वाक़ई में किताब पढ़ लेते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई दिखाने का कोई औचित्य है नहीं। जो भी जानकारी है मतलब उस पढ़ाई से यही पता चलता है कि वो सिग्नलिंग जो है बेकार चीज़ थी। इतने फ़नी केस होते हैं आज की तारीख में भी। जब रूल्स बनते हैं तो लूप होल्स तो निकाल ही लेते हैं लोग। तो उस टाइम पर कोई रूल होगा कि भाई अगर कोई सच्चा व्यक्ति का खून ज़मीन पे गिरे तो भुखमरी आ जाती। तो कोई व्यक्ति था उसने थप्पड़ मारा युधिष्ठिर के, उसकी नाक में से खून निकलेगा तो बगल में से लेडी ने कटोरा आगे कर दिया, उसकी नाक का खून जो है कटोरे में गिर गया। तो वो बोली अगर ये खून ज़मीन पे गिर जाता है तो भुखमरी पड़ जाती है। मतलब कितना लूपहोल है, लूपहोल की तरह निकाल लिया। शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू मोर नॉलेज, लेकिन धीरे धीरे फिर उस नॉलेज को आपको अपनी जिंदगी में कन्वर्ट करना है विजडम में, और उसको इस्तेमाल भी करना है अपनी लाइफ के अंदर में। रात के 12 बजने वाले हैं और मैं होप की आवाज़ आ रही है। इतनी बुरे तरीके से बारिश हो रही है, बिल्कुल वाकई में ये फसल खड़ी हुई है। लोग इस बार वाकई में फसल का काफ़ी नुकसान होने वाला है। पहले मैं आपको उन टूल्स के नाम बता देता हूं और उन टूल्स को लाइन वाइज कैसे इस्तेमाल करना है फिर उस पर जिक्र करेंगे।
तो मोटा-मोटा आइडिया तो यही है कि कुछ एक प्लेयर चाहिए होगा आपको अपने कानों में लगाने के लिए, और एक या तो आपके पास बुक होगी तो बुक से ही आप पढ़ लेंगे, और बुक नहीं है तो आप किसी ऑनलाइन रीडर का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आप बुक को देखते हुए, कान में सुनते हुए पढ़ेंगे। मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। पहला, मेरे पास स्टोरी टेल का सब्सक्रिप्शन है जो कि एक ऑडियो बुक का प्लेटफ़ॉर्म है। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल जाएँगे, और भी तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और आई होप कि आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी जगह पता होंगी। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बताऊँगा कि आप मुझसे कहाँ पर्सनली जाकर के वो चीज़ें पूछ सकते हैं कि किताबें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि उसे ऑनलाइन इस तरीके से बताना ठीक नहीं है। ओके? स्टोरीटेल पे आज तक मैंने 3206 घंटे सुने हैं, जिसमें से अगर एवरेज लगाया जाए तो पिछले 30 दिनों के अंदर में 92 घंटे, तो दिन का तकरीबन 3 घंटे का एवरेज निकल रहा है मेरा स्टोरीटेल का। केवल और केवल एक जगह मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, बुक पढ़ने की जगह और भी हैं। स्टोरीटेल के अलावा अगर मैं बुक कोई ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ, तो मेरे पास एक केवल और केवल ऑडियो बुक प्लेयर है। आपके मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाकर के कोई भी एक ऑडियो बुक प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ₹100 का मैंने खरीदा था, उसके अंदर में आपकी बुक्स ऑटोमेटिकली स्टोर भी हो जाती हैं, याद भी रखती हैं कहाँ से आपने सुना था और कितना पार्ट आप कवर कर चुके हैं, उसके चैप्टर आ जाते हैं। तो डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे जब आप चीज़ों को सुनेंगे, ऑडियो बुक को अगर आप सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है म्यूज़िक बी ऐप। इस ऐप की अच्छी बात ये है कि ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि थोड़ा-सा लर्निंग कर्व आता है, आपको शुरुआत में थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ मिलती है। एक बार आपको पता चल गया कि कैसे इस ऐप को मुझे ऑपरेट करना है, उसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स में से आएगी। इसके अलावा अपने नोट्स को और चीज़ों को, आइडियाज़ को एक स्ट्रक्चर देने के लिए जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है नोशन। नोशन अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़, ये आजकल मीडिया के अंदर में इसे सेकंड ब्रेन का नाम बोलते हैं कि सेकंड ब्रेन आपके पास, क्योंकि आप चीज़ों को केवल रटना नहीं चाहते, दिमाग में रखना नहीं चाहते, तो आपको अपने आइडियाज़ को कंपाइल करने के लिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उनको कंपाइल करने के लिए आपके पास एक एक सेकंड ब्रेन वाली ऐप होनी चाहिए। उन वो भी कई सारी ऐप्स हैं, जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है नोशन। तो फाइनली पहली किताब कंप्लीट, 350 पन्ने, रात के बज रहे हैं 1:30, और किताब का नाम जया है। तो अगर मैंने मेंशन ना किया हो, विजय जो होती है वो मटेरियल थिंग्स पे, जब आप विजय प्राप्त, मतलब किसी भी शब्द को डिफाइन करने के लिए वही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मटेरियल चीज़ों पर जीत हासिल हुई तो विजय, और अगर अपने आप पर और इसके लिए जीत हासिल हुई तो जय। और अगली किताब हम जो इस्तेमाल यूज़ करेंगे वो है माइकल लुइस की द अनडूइंग प्रोजेक्ट। नॉन फिक्शन है, एक ऐसी फ्रेंडशिप की, जय वीरू की फ्रेंडशिप के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। डेनियल कैनमैन और ट्रेविस्की। हमारे जो ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बजाय हमारे लिम्बिक सिस्टम से होता है। मतलब कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग से हमें लगता है कि हम ज़िंदगी अपनी लॉजिक से जी रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी इमोशन से जी रहे होते हैं। और उसको किस तरीके से साइंस के ज़रिए प्रूव करके दिखाया है, नोबेल प्राइज़ के विजेता हैं। अब अगला टूल है गूगल प्ले बुक्स। या तो आपके पास हार्ड बुक खरीद लीजिए, अगर आप हार्ड बुक आपको महंगी लगती है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो किताबें ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मुहैया हो जाती हैं। कैसे मिलेंगी वो भी ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता, आपको मैं बाद में बताऊँगा इसी वीडियो में कि वो आप मेरे से कहाँ से पता कर सकते हैं। खैर, अकेला जो प्लेटफ़ॉर्म जो ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होते हैं किताबों का, वो है पीडीएफ। लेकिन इस तरीके की किताबें जिसमें इमेजेस न के बराबर होती हैं, उनको ईपब में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके से पीडीएफ एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से ईपब भी एक फॉर्मेट होता है। ख़ास बात ये है कि आपको इतनी बड़ी किताब जो है वो मुश्किल से 500 केबी, मतलब केबी समझ रहे हैं, आपके 1 एमबी के अंदर में आपकी 2 किताबें आ जाएँगी। तो समझिए कि अगर आपके पास 500 एमबी भी है, तो आपके पास 1000 किताबें हो गई। इस ऐप की ख़ास बात ये है कि इसमें आप किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ते वक़्त आप मार्क कर सकते हैं, आप हाइलाइट कर सकते हैं, उस जगह आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस सेटिंग में अगर आप ऑन कर दें तो आपका जो, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपस में लिंक होते हैं, तो इसमें एक सेटिंग में जाइए। सेटिंग में एक ऑप्शन होता है कि आप जो चीज़ मार्क कर रहे हैं या जो किताब पढ़ रहे हैं, उसमें जो चीज़ आपने मार्क की है या नोट्स बनाई है, उसको आप एक डॉक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके ड्राइव पर खुद ब खुद ये डाल देगी आपके लिए। बस आपको सेटिंग में उसे ऑन करना होगा। तो आप जब आप अपनी गूगल ड्राइव में जाएँगे तो
गूगल प्ले के नाम से एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया होगा और उसके अंदर में जो भी किताब आप पढ़ रहे होंगे उसके नाम से एक किताब का एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बन गया होगा और उसके अंदर में जो भी चीज़ें आपने हाइलाइट की होंगी वो और उसके ठीक नीचे जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे वो ऑटोमेटिकली एक वर्ड के डॉक्यूमेंट की फॉर्म में वो आ जाएगा। अभी बज रहे हैं रात के 2:15। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये चैलेंज ज़रूर है लेकिन हार्ड वर्क नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है, वीडियो गेम खेलना, फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना, तो किसी व्यक्ति के लिए इतनी ख़तरनाक मई जून की दोपहर में सड़क पर 1 मिनट भी जहाँ खड़ा नहीं हो जा सकता, वहाँ लोग पागलों की तरह पसीने बहाते हुए क्रिकेट खेल लेते हैं ना, उनके लिए वो हार्ड वर्क नहीं है। तो हार्ड वर्क जैसी कोई चीज़ होती है, हार्ड वर्क केवल वही तो है जो आप करना नहीं चाहते हैं, वो हार्ड वर्क है। कोई चीज़ अपने में इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी चीज़ की, हार्ड वर्क या सॉफ्ट वर्क होना। उसी तरीके से इट मे बी चैलेंजिंग, क्योंकि भाई सोने का समय होता है, सोते हैं, कुछ घंटे सोना होता है, तो वो उसमें चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है कि मैं किताबें पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन इज़ इट अ हार्ड वर्क फॉर मी? नहीं। और फॉर्चुनेटली आज, शायद 10 साल पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज ये चीज़ बहुत आसानी से पॉसिबल है कि आप जो भी चीज़ बेहतरीन करते हैं उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जस्ट डू इट। वो कुछ भी हो सकता है, बस वो दूसरे को हार्ड वर्क लगना चाहिए। किताबें कौन सी पढ़नी है, इसका एक आंसर लंबा वाला है और एक छोटा वाला है। छोटा वाला आंसर है भाई जो मन करे, जो मन करे, मतलब जो मन करे, खत्म, किसी की भी नहीं सुननी जो मन करे। मेरा एक कुछ आइडियोलॉजीज हैं, 3 जगह से मैं बुक अपनी 3 या 4 जगह से मोटा माटी में अपनी बुक उठाना प्रेफर करता हूँ। पहला, रॉयल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो हमारे फेराडे वगैरह भाई साहब ने जो जहाँ लेक्चर दिए थे शुरुआत से रॉयल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर आज तक जो भी बेहतरीन साइंटिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे लेक्चर दिलवाए जाते हैं। ज़्यादातर उन जो लिस्ट है उन स्पीकर्स की, उन्होंने बुक्स भी लिखी होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप आँख बंद करके उन लोगों की बुक्स उठा सकते हैं। जितनी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी यूनिवर्सिटी प्रेस होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन-सी बुक जो है वो पढ़ी जा सकती है। या फिर कुछ खास यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं कौन-सी बुक्स पढ़ रहा हूँ, या मैं ज़्यादातर साइंस नॉन फिक्शन पसंद करता हूँ, लेकिन ये चंक मेन रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। 3:30 हो रहे हैं। क्या लगता है कि अगर मैं 3 बार हेड लाया हूँ तो चौथी बार लोगों को लगता है कि क्योंकि कैंसिल आउट होना चाहिए, क्योंकि 3 बार हेड आ गया है उसको कैंसिल आउट होना चाहिए, तो अब टेल आएगा? या फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, डज़ नॉट मैटर, सिक्के को थोड़ी याद है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। और लेकिन उसके बावजूद अगर मैं 3000 लोगों से हेड टेल कर रहा हूँ तो लगभग 50% हेड आएगा और 50% टेल आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर और लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कि चीज़ें अलग अलग सैम्पल स्पेस में अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपने मैक्रो इवोल्यूशन बड़े लेवल पे, या माइक्रो इवोल्यूशन सुना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैथमेटिक्स के अंदर में लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो या फिर फिज़िक्स के अंदर में जो क्वांटम मैकेनिक्स, या बड़े लेवल पे जो नॉर्मल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगेगी वो, तो अलग अलग साइज़ पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को भी देखना पड़ सकता है। ऐसा नहीं, जो नोशन का मैंने ज़िक्र किया था, जो आपका सेकंड ब्रेन है, जहाँ पे चीज़ों को आप कंपाइल करके अच्छे से रखते हैं, उसको आप वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। तो जो भी किताब मैं पढ़ता हूँ, उसको नोशन की जो वेबसाइट है, उस पे कंपाइल करके रखता हूँ। वहाँ से भी आप जान सकते हैं कि मुझे कौन-सी बुक्स पसंद हैं, और आप उनके ज़रिए शुरुआत कर सकते हैं कि आपको कौन-सी बुक्स भी पसंद आएँगी शायद। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात कि भई आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुक्स अगर डाउनलोड करनी है तो कहाँ से मिलेंगी, या जो ऑडियो बुक है वो डाउनलोड करनी है तो कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए बायोशाला का ऐप है, उसमें डाउनलोड कीजिए। बायोशाला का ऐप जब डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें ठीक, वैसे तो ये ऐप 11th-12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो किताब पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो 11th-12th बायोलॉजी और जो किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन उसमें नीचे ठीक अगर आप देखें तो बिल्कुल बॉटम पे चैट का ऑप्शन है, जो डायरेक्ट आप मेरे साथ चटिया सकते हैं। तो चैट वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये कहाँ से मिलेगा माल-पानी, तो मैं आपको बता दूँगा। लोगों से पूछा गया, या आपसे भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या चीज़ ज़्यादा लाइकली है कि अगर किसी के 6 बच्चे हैं मान लीजिए,
बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं, तो क्या हमें मतलब क्या चीज़ ज़्यादा लाइकली है, बॉय गर्ल बॉय बॉय गर्ल ये सीक्वेंस ज़्यादा आने की संभावना है, या बॉय 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 गर्ल 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 ज़्यादा आने की संभावना है? तो लोग जो थोड़ा सा रैंडम सीक्वेंस है उसको ज़्यादा चूज़ करते हैं, जबकि दोनों की मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे दिमाग में बच्चे पैदा होना एक रैंडम प्रोसेस है, इसलिए हम जो पुरानी चीज़ें हैं उससे, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो कंपनी जो बनाती है उससे मिलती जुलती कंपनी हमें कौन सी पता है, तो उससे हमारे जो सोचने के तरीक़ों पे प्रभाव पड़ता है। तो पहले जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो ये समझते थे कि ह्यूमंस बड़े रैशनल हैं, लेकिन उसके बाद ये सारे के सारे कि इंसान के सोचने के तरीके किस किस चीज़ों से अफेक्ट होते हैं उनको ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं। वो ह्यूरिस्टिक्स बहुत सारी हैं, जिसमें से कि अभी हमने कुछ डिस्कस की। ये वाली किताब मोर और लेस कॉन्सेप्ट्स को उतना डिस्कस नहीं कर रही जितना कि इनकी लाइफ और ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट उसके अंदर में कम मिलेंगे। तो है तो नॉन फिक्शन, बट ऑटोबायोग्राफी की तरफ थोड़ा 60% ज़्यादा लीनिंग कर रही है, 40% इसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है दिल्ली से, दिल्ली में यमुना विहार से, और जहाँ पर ये फ्लोर केवल और केवल ऑफलाइन कोचिंग के लिए दिया गया है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप यमुना विहार या यमुना विहार के आसपास के इलाके में रहते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं 11th और 12th की बायोलॉजी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है। चाहे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आप चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो जया जो हमने पढ़ी अभी वो 7 घंटे की थी, मतलब 7 घंटे की तो नहीं थी, वो 13 घंटे की थी, क्योंकि उसको 2x पे पढ़ा गया है तो तकरीबन 7 घंटे उसमें लगे। और 6 घंटे की हमारी द अनडूइंग प्रोजेक्ट थी, वो तकरीबन 13 घंटे की थी। तो 13 26 घंटे का जो कंटेंट है वो तकरीबन 11 घंटे, 10 से 11 घंटे के बीच में कवर कर लिया गया है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो ओके, 3 बुक्स और बाकी हैं और शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सी बुक पढ़ने का मन है। हमारी कार्लो रिवोली की रियलिटी, वेल्स और H.G. वेल्स की और रवीश वाली 3 किताबें बची हैं।